ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। खुशी सेटिस्फैक्शन से आती है। हम्म। हर एक इंसान का जो थ्रेशोल्ड है जिस पे वो सेटिस्फाइड फील करे, जी। ये अलग हम्म। है ना? तो इन जनरल कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके इंसान खुशी महसूस कर सकता है। जी। जैसे कि जो भी चीज़ हमारे पास है जी। उसको अप्रिशिएट करना एंड उसके लिए थैंकफुल रहना। हम्म। समथिंग एज सिंपल एज ग्रैटिट्यूड, जो हम्म। हम भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ लोग भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ लोग शाम को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। हम्म। बेसिकली दिन में आपके पास आपके साथ 3 क्या अच्छी चीज़ें हुई, हम्म। बस इस चीज़ को लिख लो कहीं, हम्म। ठीक है? क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो हम्म। आप पूरे दिन के क्लटर में से हम्म। 3 पॉजिटिव चीज़ें निकाल के रख रहे हो। हम्म। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें घर पे होती हैं, बाहर होती हैं। जैसे कि कभी आप जा रहे हो, बहुत ही सुंदर सा बाग में एक फूल है, हम्म। 2 मिनट दिमाग को शांत करके उसे देख के उसे अप्रिशिएट तो करिए। हम्म। जब आप घर की खाने की थाली पे बैठे हैं, हम्म। दीज आर लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यू नो। हम्म। उस खाने को अप्रिशिएट तो करिए जिसने बनाया है। हम्म। इनसे कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आपका रिलेशन बेटर होता है, हम्म। एक कनेक्टेडनेस डेवलप होता है। हम्म। सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, हम्म। रिलेशनशिप बेटर होता है। जैसे अभी आपने खाने की बात की, ये हम सोशल मीडिया पे भी आजकल सुनते हैं कि खाने में जैसी एनर्जीज होती हैं वैसा ही हमारा माइंडसेट होता है। मान लो अगर खाना बनाते टाइम जो लेडी खुश है तो वैसी ही एनर्जीज फूड में भी आएंगी, या जैसी वो बातें कर रहे हैं, अगर किसी की चुगली कर रहे हैं तो वैसी एनर्जीज आएंगी उसमें। अगर वो खुश नहीं है तो वैसी एनर्जीज आएंगी, तो सारी फैमिली का जो मूड है सारा कुछ वैसा ही होगा। तो ये चीज़ें लिटरली वर्क करती हैं। आई थिंक ट्रेडिशनली एक कंसेप्ट है अपने यहाँ पे हिंदू कल्चर में, सात्विक और तामसिक का, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि फ्रेश खाना खाइए, इमिडिएटली बना हुआ खाना खाइए, वेज खाना खाइए, नॉन वेज खाना तामसिक में आता है एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे ये तो सीरियसली नहीं पता कि इसमें एनर्जीज का क्या है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि अगर आप आई मीन इफ सम एनिमल इज डाइंग और इज बीइंग बचर्ड टू ईट, तो डेफिनेटली वो बहुत खुशी से तो अपनी जान दे के नहीं गया है। अब किसी ने आपके लिए खाना बनाया है, वो गुस्से में खाना बना रहा है, तो ऑब्वियसली खाने का स्वाद भी तीखा ही रहेगा। तो जब आप खाओगे तो तीखा महसूस भी होगा। अगर कोई अच्छे मन से बना रहा है तो उस खाने का स्वाद भी बेहतर होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रसाद हमेशा टेस्टी लगता है। खाना तो वही है, बनाया उसी खानसामे ने है, जस्ट दैट कि हमारा इमोशन उसके साथ बदल गया है। ऐसा भगवान ने ऐसा कोई एनर्जी करके भेजा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट यू आई मीन हमारा कनेक्शन उससे अलग हो गया। हम उसे कैसे परसीव कर रहे हैं वो अलग हो गया। आटे का हलवा हम घर पे भी बनाते हैं, कड़ा प्रसाद हम गुरुद्वारे से भी खाते हैं, बट दोनों के स्वाद में हमें फ़र्क लगता है। क्योंकि हम उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, वो उसमें फ़र्क है। वही चीज़ अगर हम खाते टाइम सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, तो हमारे माइंड को पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो बॉडी वैसे ही वर्क करेगी उसको लेके, है ना? बिल्कुल उतना ही एक्सेप्ट करेगी। जो लोग कहते हैं ना कि अरे ध्यान से खा, खाना लगेगा शरीर को, यही है लगना, और क्या है। आप मोबाइल देखते हुए खाएंगे तो यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल, आपका ध्यान मोबाइल में, आपने क्या खाया आपको पता नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। एट द एंड आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? एट द एंड मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अपनी जितना फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। अगर आप सही हैं तो आपका परिवार सही है। कई बार हम बाकी चीज़ों के लिए खुद को निगलेक्ट करते रहते हैं, बट अगर हम खुद को निगलेक्ट करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन हमारे अपनों का ख्याल कौन रखेगा। तो अगर आप अपने अपनों से सच में प्यार करते हैं तो स्टार्ट विथ सेल्फ लव। पहले अपने आप से प्यार करिए, तो ही आप किसी और से
उतना उनका ख्याल रख पाएंगे, उनकी केयर कर पाएंगे। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। अपना ख्याल पहले रखिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और अपने वैल्यूएबल लेसन्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू पवनप्रीत जी। इनफैक्ट आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। मुझे थैंक बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा जवाब देने में। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।